आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय श्वास परीक्षा के विविध प्रयोग। श्वास परीक्षा का अर्थ होता है कि आते जाते श्वास को देखना। जब हम किसी वस्तु को एकाग्रता से देखना प्रारंभ कर जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं, उसी में एकाकार हो जाते हैं, उसी में तादात्म्य और तारतम्य हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर राग द्वेष नहीं होते हैं। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है, प्रेक्षा का मतलब देखना, ध्यान का मतलब एकाग्रता से देखना। कैसे? चाहे खुली आंख से देखो, चाहे बंद आंख से देखो, देखना राग द्वेष रहित होकर, राग द्वेष मुक्त होकर देखना। ये प्रेक्षा ध्यान है। और इसका जो एक प्रयोग आज हम करने जा रहे हैं, श्वास प्रेक्षा का, आते जाते श्वास को देखना और उसके साथ में अनुलोम विलोम और कपालभाति भस्त्रिका, ये श्वास के जो प्रयोग है, ये प्राणायाम के प्रयोग है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का आयाम करना, प्राण को संतुलित करना, प्राण को नियंत्रित करना, प्राण को सही दिशा में प्रवाहित होना। ये प्राणायाम का अर्थ होता है। तो आज का हमारा एपिसोड है, ये एक प्रयोग का एपिसोड है। और प्रेक्षा ध्यान का कोई भी प्रयोग किया जाता है तो पहले कायोत्सर्ग किया जाता है। वैसे अपने आप में कायोत्सर्ग 45 मिनट का जो प्रयोग है, लेकिन मैं जो है इसको संक्षेप के अंदर 2-4-5 मिनट में करके फिर आगे बढ़ूंगा। तो आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, और हमारे हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा, और आप उस आसन में विराजमान हो जाएं जिसके अंदर आधा घंटा बड़े ही सुख के साथ, आराम के साथ में विराजित हो सकें। चाहे आपका सुखासन है, चाहे पद्मासन है, या खड़े रह करके, बैठ करके, सो के, आप कैसे भी इसको जो है श्वास प्रेक्षा के प्रयोग कर सकते हैं। अब अपना चित्त, यानी हमारा ध्यान है, उसको चित्त बोलते हैं। उस चित्त को पूरे शरीर में घुमा करके, और आपको ऑटो सजेशन देना है कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए। फिर अनुभव करना है कि पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। फिर और गहरा अनुभव करना है, शिथिल हो गया है। तो पहले अपने शरीर का निचला भाग एक एक करके बाएं पैर के अंगूठे से लगाकर कमर तक, दाएं पैर के अंगूठे से लगा के कमर तक, ये निचला भाग, यहाँ पर चित्त को घुमाना है और जो है ऑटो सजेशन देना है। शरीर के निचले भाग बाएं पैर के अंगूठे से लेकर के आपको कमर तक जो है चित्त को घुमाइए, और ये ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरे शरीर का निचला भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए
शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है। गहरा अनुभव कीजिए, शरीर का निचला भाग शिथिल हो गया है। अब शरीर का मध्य भाग, कमर, दोनों हाथ और हमारा पेट और छाती, शरीर के मध्य भाग में चित्त को घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर का मध्य भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शिथिल हो रहा। गहरा अनुभव कीजिए, शिथिल हो गया है। इसी तरह से शरीर का ऊपरी भाग, सिर, पूरे सिर के पूरे भाग में चित्त को घुमाइए, ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शिथिल हो रहा है। गहरा अनुभव कीजिए, शिथिल हो गया। अब एक बार चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, ऑटो सजेशन दीजिए, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है, हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए, मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि अपने स्थान से ऊपर उठ रहा है। शरीर शिथिल। अब दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए और श्वास को आते जाते श्वास को देखिए। थोड़ा लंबा कीजिए, लंबा श्वास लीजिए। जब श्वास लिया जाता है पेट फूलना चाहिए, जब श्वास निकलता है पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, ठंडा श्वास। मेरा श्वास शिथिल हो रहा, लंबा हो रहा, गहरा हो रहा है। जब व्यक्ति आनंद की स्थिति में होता है 1 मिनट में 16 सांस लेता है। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास। श्वास की संख्या घट रही है। प्रति मिनट 16 से 14, 12, 10 और 8 पे आ गई। मेरे श्वास की संख्या घट रही है। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, ठंडा श्वास आ रहा है, जा रहा है। शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे कि जो हमारा राइट साइड का नथुना है उसको बंद करके लेफ्ट साइड से सांस लिया। लंबा सांस लें, लेफ्ट साइड के नथुने को बंद किया, राइट साइड से सांस निकाला। राइट साइड से सांस भरिए, पिंगला से, सूर्य नाड़ी से और ईड़ा चंद्र नाड़ी में छोड़ दीजिए। चंद्र नाड़ी से गहरा सांस लीजिए, लंबा, गहरा। सूर्य नाड़ी से निकाल दीजिए। इस प्रकार अनुलोम विलोम हो गया। हमने
लंबा गहरा श्वास का शिथिल का प्रयोग किया, 16 से 8 पे आए। अनुलोम विलोम का प्रयोग किया। अब हम इसी मुद्रा के अंदर बैठे हुए कपाल भाती, यानी हमारे पेट को जो है हम ऊंचा नीचा करेंगे और दोनों नथुनों से सांस लेते हुए आराम के साथ, दबाव नहीं डालना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में भरे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, इसीलिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। कपाल भाती का प्रोग्राम प्रारंभ कीजिए, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, फिर आप जितना आपके पास अनुकूल समय हो उतनी देर तक कपाल भाती करें। हमने कपाल भाती का प्रयोग किया, उससे हमारे जो अंदर श्वास ज़्यादा भरा और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकली, अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आई। अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आने से फेफड़े में रक्त की सफाई हो रही है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेना और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, उसके लिए कपाल भाती की जाती है। अब जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, वृद्ध हैं, वो कृपया भस्त्रिका नहीं करें, लेकिन जो जवान हैं वो भस्त्रिका कर सकते हैं। तो अब हम इसी पोजीशन के अंदर भस्त्रिका का प्रयोग करते हैं। कपाल भाती और भस्त्रिका में अंतर ये है, कपाल भाती में धीरे से लंबा श्वास लिया जाता है, धीरे से लंबा श्वास छोड़ा जाता है। भस्त्रिका के अंदर जल्दी जल्दी धौंकने की तरह लंबा श्वास लिया जाता है और श्वास छोड़ा जाता है। तो ये कुछ हमने प्रयोग किए हैं, और भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अब मैं इन प्रयोगों के लाभ और हमारे स्वास्थ्य पर इनके सुप्रभाव के बारे में बताना चाहूँगा। आप धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए और मूल अवस्था में आइए। ये सारा प्रयोग हमने प्रभु की कृपा, भीतर विराजमान प्रभु जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ और प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया, उसकी हाजिरी से ही यह प्रयोग हुआ। तो प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद है, वो हमारे दोनों हाथों की हथेलियों पर आ गया है। उन हथेलियों को मसलिए और 3 बार उस आशीर्वाद को अपने सिर के ऊपर जो है स्थानांतरित करें। प्रभु का आशीर्वाद आपको मिला। भाइयों और बहनों, हमने श्वास जो है परीक्षा के कुछ प्रयोग किए। श्वास के सभी प्रयोग बहुत आनंददायी होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। ये हमारे स्वभाव को बदलते हैं, हमारी प्रकृति को बदलते हैं, हमारे मूड को बदलते हैं और हमारे कषाय, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को वो उपशांत करते हैं। तो देखिए कि जो पहला प्रयोग हमने किया था,
कि 16 की जो श्वास की हमारी संख्या थी वो घट कर के 14, 12 और 8 तक आ गई, क्योंकि श्वास को हमने धीरे धीरे लंबा लिया और लंबा छोड़ा। ये श्वास को लंबा लेना और लंबा छोड़ना एक ये बहुत बड़ा समभाव का प्रयोग है। ये करने से श्वास की संख्या घटने से मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ आपको शास्त्रों के आधार पर, मेडिकल साइंस के प्रयोगों के आधार पर बताना चाहता हूँ कि श्वास की संख्या घटाने से जो आपका कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, वो घट जाते हैं, उनका उपशमन होता है। तो देखिए, शास्त्रों के अंदर कषाय उपशमन की इतनी बड़ी बात की गई है, लेकिन प्रयोग नहीं बताया गया है। सिद्धांत तो बता दिया गया है कि कषाय उपशमन करने से कर्मों का नाश होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है और आप सभी तरह के अपराधों से, हिंसा से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ये बुराइयां कराने वाली ये 4 बड़ी बीमारियां हैं, इसीलिए इसका नाम कषाय है। कषाय का मतलब कसने वाला, हमारी आत्मीय गुणों को कसने वाला, आत्मीय गुणों की घात करने वाला, इसी को ही कषाय कहा जाता है। और ये कषाय ही कर्म बंधन का कारण है, जो हमें भव भवांतर में भटकाने वाले हैं। यही 4 कारण है। इनको जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है, केवली कहलाता है, अरियंत कहलाता है। जितने भी 24 तीर्थंकर हुए, सभी ने ये उपदेश दिया, प्रयोग किए, जीवन में उतारा कि इन श्वास परीक्षा के माध्यम से कषायों को शिथिल करके और धीरे धीरे अपने कार्बन शरीर को काट करके, कम करके, घनत्व को कम करके और वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बने। श्वास के प्रयोग अति उत्तम प्रयोग है। स्वास्थ्य की बात करें तो हमारा स्वास्थ्य, श्वास के जो प्रयोग मैंने कराया, और भी बहुत से प्रयोग हो सकते हैं, शीतली है और वगैरह है, तो उनके प्रयोग करने से हमारा स्वास्थ्य, चाहे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, सभी पे अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो स्वास्थ्य मेंटेन होते हैं। देखिए, हम जो ये प्रयोग करा रहे हैं, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, और इनका सबसे बड़ा चमत्कार कहिए, सबसे बड़ी सिद्धि कहिए, सबसे बड़ी रिजल्ट कहिए, इस हाथ दे और इस हाथ ले। आप इन प्रयोगों को करो और करते ही तुरंत आपको 1%, 2%, 5%, 10% आपको अनुभूति चालू हो जाएगी। हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हम ये जजमेंट करते हैं कि इस मेडिसिन को लेने से 2%, 5%, 10% फायदा हुआ, तो कुछ समय तक लगातार लेने से हमको पूरा फायदा हो सकता है, वह बीमारी जड़ से कट सकती है। तो उसी तरीके से जो मेन इसका मेजरमेंट है, बैरोमीटर है, थर्मामीटर है कि आपको कितना फायदा हो रहा है, तो ये श्वास के प्रयोग करते ही आपको तुरंत कुछ ही मिनटों के अंदर फायदा महसूस होने लगेगा। आप में हल्कापन आएगा, आपका मानसिक स्ट्रेस, स्ट्रेन है वह समाप्त हो जाएगी, और आपके मसल्स जो हैं वो जो मुलायम पड़ जाएंगे, और उसके अलावा आपको मूड अच्छा दिखाई देगा। और मूड अच्छे का मतलब होता है कषाय, कषाय उपशमन हुए हैं, कषाय निर्मल बने हैं। और आपका आध्यात्मिक की बात करें तो आपको रुचि जागृत होगी,
ये करने से जब हमारी बॉडी में स्टेमिना आ जाएगा तो हम ये चिंतन करने लग जाएंगे कि इसको तो और किया जाए, लंबे समय तक किया जाए। तो जब हमारे में आध्यात्मिक लाभ मिलता है, आध्यात्मिकता की ओर हमारा रुझान होता है, इसका मतलब हम भीतरी जगत में गोते लगाने चालू कर देते हैं, अपनी पहचान के कार्य में लग जाते हैं। देखिए, दुनिया में जो है सबसे कठिन कार्य है अपनी पहचान करना। हम दुनिया को बहुत जानते हैं। एक छोटा बच्चा भी जब गूगल को खंगालता है तो वो कहता है कि मैं तो सब जानता हूँ, इस विषय की मुझे पूरी जानकारी है। तो वह जानकारी तो माध्यम से मिली, लेकिन हम अपने आप को कितना जानते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को जानने लग जाता है, यानी अपने स्वरूप की पहचान करता है और पहचान करके उसको धीरे धीरे अभ्यस्त होकर जानने लगता है, फिर उसका रियलाइजेशन करने लग जाता है, जिसको अनुभूति कहते हैं, और एहसास होने लग जाता है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा की अनुभूति चालू होती है कि ये मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये अनुभूति होने से वेद विज्ञान होता है, ज्ञाता दृष्टा भाव की जागृति होती है, जुदापन की जागृति होती है, और अपने आप का अस्तित्व मालूम होता है, स्वपर का विवेक होता है। हम जब भीतर प्रवेश करते हैं श्वास प्रेक्षा के माध्यम से, तो हमको सबसे बड़ी अनुभूति होती है कि चेतन मेरा स्व है, जड़ मेरा पर है। यानी ये शरीर, इसे शरीर से जुड़े हुए सब संबंध, सब नाते रिश्ते, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, जितनी भी परिधि जो जड़ से बनी हुई है वह पर है। जिसको स्व पर का विवेक हो गया, और तो निश्चित तौर से मान के चलिए स्व और पर, इन दोनों की जानकारी होने का अर्थ हुआ जुदापन की जागृति, जड़ और चेतन का जुदापन होना, और जो है ज्ञाता दृष्टा बनना, मतलब इसको स्व के माध्यम से पर को देखना, और उसके बाद के अंदर जो है हमारे को अपनी अनुभूति प्रारंभ हो जाती, भेद विज्ञान हो जाता है। जड़ अलग है, मैं अलग हूँ, जड़ तो मेरा साधन है, ये जड़ रूपी शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये अलग है, मैं अलग हूँ। और जब ये जुदापन की कार्रवाई चालू होती तो दृष्टि विज्ञान आता है। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम जो हम आपको दे रहे हैं, उसका आधार है कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, और ये आधारित होने के कारण हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करते हैं, आपकी राइट बिलीफ को जो है सक्रिय करते हैं। तो ये रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करना और राइट बिलीफ को देना, इसको कहते हैं दृष्टि विज्ञान। हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, यह जो है कोई सृष्टि का परिवर्तन नहीं करता। मन बुद्धि और जो है चित्त वगैरह कहिए, या मन वचन काया कहिए, इनके शुद्धिकरण की, इनको सुधारने की कोई भी बात नहीं करती। वह हमारे सनातन सत्य का विषय नहीं है। हमारा तो विषय है कि दृष्टि की आराधना करना, यानी आपके जो भीतर जो एक दृष्टि यानी समझ है, उस समझ के अंदर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को फिट कर देना। जैसे कि हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर फिट किया जाता है, तो ये हमारा जो मस्तिष्क है वो हार्डवेयर है, उसके अंदर आप सम्यक ज्ञान दर्शन को फिट कर दो। केंद्र में अपने प्रभु, अपने स्वरूप,
अपनी आत्मा को रख करके जिसको कि हमें पाना है। हमारे जीवन का अल्टीमेट ये है कि हमारा जो स्वरूप है, हमारा मूल स्वरूप परमात्मा का है। उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, इसीलिए हमने उसको केंद्र में रखा है। देखिए, जब अर्जुन द्रौपदी के संयमवर में हाजिर हुआ, बहुत से जो है उस वक्त के अंदर राजकुमार आए थे और पूछा गया सबको, तो कोई तो कहने लगा कि मुझे घूमती हुई मछली दिखाई दे रही है, कोई कहने लगा कि जो पिंजरे में ये मछली घूम रही है वो मुझे दिख रहा है, कोई कहने लगा कि मुझे पानी की परछाई दिख रही है। जब अर्जुन को बोला गया तो उसने कहा, मुझे तो मात्र जिस घूमती हुई मछली की आंख का भेदन करना है वही दिखती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है, जो कि अपने लक्ष्य को केंद्रित कर देता है, वो है हमारी आत्मा को पाना। तो श्वास पर प्रेक्षा के विविध प्रयोग हमने जो किए, उससे हमको अपने स्वरूप की जानकारी हुई है और लगातार करते रहोगे तो होती रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।